3 जुलाई 1995। आज से ठीक 30 साल पहले दिल्ली में हुआ तंदूर कांड, नैना साहनी मर्डर केस। ना सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरा देश इस कांड से दहल उठा और इस भयानक कांड के पीछे का वजह था शक। सुशील शर्मा नाम के एक शख्स ने अवैध संबंध के शक में अपनी पत्नी नैना साहनी की निर्ममता से हत्या कर दी थी। दरअसल 2 जुलाई 1995 को सुशील ने अपने पत्नी को किसी से फ़ोन पर बात करते देखा। नैना ने सुशील को देखते ही फ़ोन काट दिया। सुशील ने जब नंबर रीडायल किया तो दूसरी तरफ उसका सहपाठी करीम मतबूल था। इसी बात से सुशील आग बबूला हो गया और बिना कुछ जाने, बिना कुछ नैना से पूछे उसके सीने में तुरंत 3 गोलियां उतार दी। गुस्से में सुशील ने नैना साहनी को मार तो दिया, लेकिन उसके बाद वो सोचने लगा कि आखिर लाश को ठिकाने कैसे लगाएं। लेकिन जो तरकीब उसके दिमाग में आई वो सुनकर आज भी इंसानियत शर्मसार हो जाती है और लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने तरकीब लगाई अपने ही रेस्टोरेंट के अंदर जलते हुए तंदूर में अपनी पत्नी की बॉडी जलाने की। नैना साहनी को तंदूर में डालने के बाद उसने उस तंदूर में बटर भी डाला ताकि शव आसानी से जल जाए। लेकिन कहते हैं ना, जुर्म छुपता नहीं है, और इसी वजह से अत्यधिक मक्खन के कारण वहाँ से इतनी आग की लपटें उठने लगी कि लोगों को शक हुआ कि आखिर इतना धुआं क्यों हो रहा है और इतनी अजीब सी गंध कहाँ से आ रही है। बस यहीं से पर्दाफाश हुआ सुशील के जुर्म का। दरअसल जब सुशील लाश को जला रहा था उसी टाइम फुटपाथ पर सो रही एक महिला ने जैसे ही इतना सारा धुआं देखा तो वो चीखने लगी। इसके बाद उसकी चीख सुनकर पुलिस की एक टीम वहाँ पहुँची और उसके बाद पुलिस ने तहकीकात की तो नैना का अधजला शव मिला। आग की गर्मी की वजह से नैना की अतरियाँ पेट से बाहर निकल गई थी। शव मिलने के बाद पुलिस ने उसके पति सुशील की तलाश की, लेकिन वह तब तक फरार हो चुका था। हालांकि पुलिस ने 1 हफ्ते के अंदर ही उसे पकड़ लिया। मैं आपको बता दूं कि सुशील ने अपने बचने का भरपूर प्रयास किया। इतना ही नहीं, उसने एंटीसेप्टिक बेल के लिए भी प्रयास किया और अपना हुलिया भी बदला, अपना सर मुड़वा लिया ताकि लोग उसे पहचान ना सके। हालांकि बाद में सुशील शर्मा को इस केस में स्थानीय अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अपील की तो शीर्ष अदालत ने उसकी सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह अपराध समाज के खिलाफ नहीं था, बल्कि उसकी पत्नी के साथ उसका रिश्ता इतना तल्ख था कि उसने इस वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुशील शर्मा को 23 साल की सज़ा काटने के बाद रिहाई का आदेश दे दिया था, जिसके बाद दिसंबर 2018 में उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। कितना भयानक सुनकर ही लगता है ना, वो भयानक रात जिसने क्रूरता की हदें पार कर दी। 23 साल जेल में रहने के बाद दिसंबर 2018 में सुशील रिहा होने के बाद अब कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता। इसके बारे में उसके परिवार भी नहीं जानते हैं कि आखिर वो कहाँ गया। लेकिन एक सवाल जो आज भी वहीं का वहीं है, एक शक ने इतने भयावह हत्याकांड को जन्म दिया जो सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कोई भी कांप जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुशील को उसकी पत्नी का अवैध संबंध में हत्या करने का हवाला देकर रिहा